सबों को जय यीशु। पुनः मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का पाठ हम लोग सुनेंगे तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6 से 14। दृढ़ बने रहो। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया है। वह कृपा अनादिकाल से ईसा मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु अब वह हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। मैं उस सुसमाचार का प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ। इस कारण मैं यह कष्ट सह रहा हूँ, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वह मुझे सौंपी हुई निधि को उस दिन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है। जो प्रामाणिक शिक्षा तुमको मुझसे मिली उसे अपना मापदंड मान लो और ईसा मसीह के प्रति विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ बने रहो। जो निधि तुम्हें सौंपी गई उसे हम में निवास करने वाली पवित्र आत्मा की सहायता से सुरक्षित रखो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई बहनों एवं छोटे बच्चों, पुनः मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। और आज के पाठ के द्वारा प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार हम प्रभु की शिक्षा के अनुसार दृढ़ बने रहें। अर्थात प्रभु हमें जो शिक्षा दिया है, जो ज्ञान दिया है, उनके अनुसार हम जीवन बिताएं। प्रभु हमसे कहते हैं कि जो तुम्हें ईश्वरीय वरदान का जो ज्वाला तुम पर दिया गया है, जो प्रभु के हाथों से आरोपण हुआ है, वह तुम में विद्यमान रहे। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। अर्थात ईश्वर ने जो आत्मा दिया है उसके कारण हम डरे नहीं, बल्कि वह सामर्थ्य हमारे लिए प्रभु का सामर्थ्य है। इस कारण हम जो कुछ भी करते हैं प्रभु के वचन के लिए, उसमें हम आत्म विश्वास के साथ, आत्म संयम के साथ हम उन सभी कार्यों को करें। प्रभु कहते हैं, तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का प्रचार के लिए हमें लज्जा अनुभव नहीं करना चाहिए। जो संत पौलुस कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण मैं बंदी हूँ, इसलिए मुझे लज्जा अनुभव नहीं होती है। तो हमें भी प्रभु के नाम से यदि कभी दुख, कष्ट, पीड़ा आता है तो इस कारण हमें लज्जा अनुभव नहीं होना चाहिए, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रख कर प्रभु के सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहें। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्होंने हमारा मुक्ति, हमारा उद्धार किया है, इसलिए हमें पवित्र जीवन बिताना चाहिए। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ऐसा किया है। ईश्वर ने हमारे लिए यह क्यों किया? क्या हम बहुत अच्छे कार्य किए थे? नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि प्रभु दयालु है और हम पापी हैं, और पापी होने के साथ ही पापी होने पर भी प्रभु ने हमसे प्रेम किया। यही प्रभु की दया है, यही प्रभु का अनुग्रह है। वह कृपा अनादिकाल से ईसा मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी। यह जो कृपा था वह अनादिकाल से वो ईश्वर की योजना है कि वो हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाए। वो हमसे जो प्रेम किया वह अनादिकाल से था। हमारे जन्म से पहले ही प्रभु हमसे
प्रेम रखता है। किंतु अब हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह के आगमन से प्रकट हुई ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आगमन से हमारे जीवन में मृत्यु का विनाश हुआ। अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने महान बलिदान से उस मृत्यु का विनाश किया और हमें मुक्ति प्रदान किया। संत पौलुस कहते हैं, मैं उस समाचार का प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह से संत पौलुस कहते हैं कि मैं उस सुसमाचार का प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ, उसी प्रकार हम सभी भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। जब हमारा बपतिस्मा होता है तो हमें एक नबी, प्रचारक का वह अधिकार मिलता है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह का उन वचनों को हम लोगों तक बांटने पाए। संत पौलुस कहते हैं, इस कारण मैं यहाँ कष्ट सह रहा हूँ, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। अर्थात हम सभी को भी प्रभु यीशु मसीह के कारण कभी दुख भोगना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है, जिससे हमें लज्जित नहीं होना चाहिए। जिस तरह से संत पौलुस कहते हैं, और वे कहते हैं कि मुझे निश्चय है कि वह मुझे सौंपी हुई निधि को उस दिन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है। अर्थात जो कुछ भी हम सभी करेंगे, प्रभु उनके लिए हम सभी को वह वरदान देगा, वह उपहार देगा कि प्रभु के लिए हम जो कुछ भी किए प्रभु हमें उसके लिए अपने वरदान से भर देगा। जो प्रामाणिक शिक्षा तुमको मुझसे मिली उसे अपना मापदंड मान लो और ईसा मसीह के प्रति विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ बने रहो। जो शिक्षा हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों द्वारा मिला है, उस शिक्षा पर हमें दृढ़ और अडिग रहना चाहिए, ताकि जो कुछ भी हम करें, जो कुछ भी कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को बताएं और हम उस विश्वास में अडिग रहें, ताकि हम संत पौलुस के समान हम भी एक सुंदर गवाही बनने पाएं। संत पौलुस कहते हैं, जो निधि तुम्हें सौंपी गई है उसे हम में निवास करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता से सुरक्षित रखें। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कुछ भी प्रभु हमें प्रदान किया है, जो वरदान दिया है, जो वचन दिया है, उन सभी वचनों को हम पवित्र आत्मा की कृपा से हम अपने जीवन में संचित कर सकते हैं और प्रभु के लिए सुंदर गवाही बन सकते हैं। ताई भाई बहनों, जिस तरह से संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह के कारण अपने जीवन को अर्पित किया, जो कि पहले एक कट्टर विरोधी था, प्रभु के लोगों को मारता था, पीटता था, सताता था, उनकी हत्या करता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का कृपा उनके जीवन में आया तो वह किस तरह से उनका जीवन परिवर्तन हुआ। तो उसी प्रकार हम सभी भी निडरतापूर्वक, साहसपूर्वक और प्रभु के पवित्र आत्मा की सहायता से हम प्रभु के वचनों को एक दूसरे तक बांटने सकें, एक दूसरे को बताने सकें, क्योंकि हर एक मसीह विश्वासियों का यह कर्तव्य है कि वह जिस समय वह स्नान लेता है, स्नान संस्कार लेता है, उसी समय उसे एक नबी, प्रेरित और प्रचारक का अधिकार मिलता है। इसलिए आइए भाई बहनों, हम प्रभु के मार्ग पर चलें, प्रभु के वचन को दुनिया के कोने कोने तक बांटने पाएं। ताइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर, आज के दिन के लिए पुनः हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें इस सुंदर दिन के लिए, नए जीवन के लिए, नई सांस के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें नया जीवन दिया, नई जिंदगी दिया। प्रभु हमें रात भर संभाला मेरे परमेश्वर, इस महान कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने ही परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने उन सभी को भी प्रभु अपने पवित्र हाथों में संभाला। पिता, हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखा मेरे परमेश्वर। इस महान कृपा के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हर एक यात्री कलिसियाओं को जो प्रभु यात्रा कर रहे हैं पिता, उन सभी को अपने पवित्र हाथों में संभालने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। इस वक्त पिता
जो कोई भी प्रभु इन पवित्र वचनों को सुन रहे प्रभु, उन सभी को अपने आशीर्वाद दे प्रभु, आशीर्वाद दे कि प्रभु वे आपके वचन के अनुसार जीवन जिए पिता। आपके वचन को दृढ़ विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, साहस के साथ एक दूसरे को बांटने पाए पिता। क्योंकि प्रभु आपने हमसे प्रेम किया, हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं प्रभु, लेकिन हम सभी पापी ही थे कि प्रभु आपने हमें प्रेम किया। हमारे जन्म से पहले ही प्रभु आपने हमें अनंत प्रेम किया। उस महान कृपा के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। इस वक्त प्रभु जो कोई भी प्रभु आपके पवित्र सुसमाचार के लिए, आपके वचन के लिए प्रभु बंदी बनाए गए हैं, या दुख या कष्ट या पीड़ा सहते हैं पिता, आपकी कृपा उन सभी भाई बहनों के ऊपर पहुँचे, उन सभी लोगों तक पहुँचे कि प्रभु वे आपकी महिमा करें। जिस तरह से बंदी गृह में पौलुस और सीलास प्रभु आपकी स्तुति कर रहे थे, जब वे बंदी गृह में उन्हें डाला गया था, उन्हें बेड़ियों में जकड़ा गया था प्रभु, लेकिन वे प्रभु आपकी महिमा कर रहे थे। उसी प्रकार पिता हर एक लोग जो प्रभु आपके नाम से दुख सहते हैं, कष्ट सहते हैं, पीड़ा सहते हैं, या बंदी गृह में है प्रभु, आपके नाम की वे बखान करें, आपके नाम के वे सुंदर गवाही बनने पाए मेरे परमेश्वर। विशेष रूप से पिता हमारे भारत देश पर दया कर कि प्रभु आपका वचन हमारे भारत देश के हर एक कोने कोने तक फैलने पाए मेरे परमेश्वर, और पूरे विश्व में प्रभु आपका राज्य आने पाए। यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीर्वाद दे और आपके सभी कार्यों में प्रभु की कृपा बनी रहे। आप प्रभु की योग्य जीवन व्यतीत करने पाए। प्रभु आप लोगों को सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ इन वचनों को सुनने के लिए, इन वचनों को अपने जीवन में लागू करने के लिए। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद दे। धन्यवाद। जय यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम।